अच्छा जी, ये मेरे बैकग्राउंड में है इस वक्त पासुकोन्स। नहीं कर भाई। ओ पागल पासु में पीरियस यही होता है। ला 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 हा 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 हे हे ला 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 हा 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 हा। अच्छा जी, होटल से हम निकल आए हैं और अब हम जा रहे हैं खुंजराब पास के लिए। रास्ते में आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और खुंजराब पास की भी डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और टूर कराएंगे। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। अच्छा जी, गुलमीत के इलाके में हम दाखिल हो चुके हैं और गुलमीत में हम फर्स्ट टाइम रुके थे। यहाँ एक होटल है सिल्क रूट लॉज, वहाँ हम रुके थे, जो कि बिल्कुल दरिया के किनारे होता था और यहाँ से पासुकोन्स भी नज़र आती थी। बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ गुलमीत की भी। लगने लगे हैं ये रास्ते, खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता। हम जितने कमाते हैं उसमें आले मोहम्मद का दिखाते हैं, माल सही। सादात जिसे कहते हैं। ठीक है। और एक होता है माल इमाम, जो मतलब गरीब गुरबा को दिया जाता है। माल सादात सिर्फ सादात को दिया जाता है। अच्छा, आहा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं। अच्छा जी, ये मेरे बैकग्राउंड में है इस वक्त पासुकोन्स। ये व्यू पॉइंट है पासुकोन्स का और यहाँ पर लोग जो है रुक कर पिक्चर्स लेते हैं पासुकोन्स की, अपने साथ सेल्फीज लेते हैं। अच्छा जी, पहले जब हम आए थे यहाँ पर तो यहाँ जून का महीना था और यहाँ पर टूरिस्ट का रश लगा हुआ था। इस वक्त हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। अगस्त का ये मिड है, आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को सिर्फ हम ही हैं यहाँ पर। वेलकम टू पासु है ना इधर। अकेला हूँ बस। स्टार्ट करूँ? नहीं, आपकी भी है। अब मुझे सिखा यार भाई। अरे बस बटन दबाओ। वो सामने जो है जी वो है पासु ग्लेशियर। ये पासु ग्लेशियर है और यहाँ नीचे ही पासु गांव भी है। ये जो दरिया जा रहा है ये है जी हंजा रिवर। अच्छा, जो यहाँ पर एक सत्यानाश करते हैं टूरिस्ट, वो ये करते हैं यार। मतलब कोई क्या आदमी बोले कि जनाब आप ज़रा सा कचरा अपने साथ रखिए। ये सामने डस्टबिन्स लगी हुई हैं, ये देखिए ये डस्टबिन्स लगी हुई हैं। लेकिन हमारी कौम को गंद फैलाने की, हर जगह को गंदा करने की आदत है। इतना टूरिज़्म इस इलाके में आया है, लेकिन जिस रफ्तार से यहाँ पर कचरा फैलाया जा रहा है, पॉल्यूट किया जा रहा है, यकीन कीजिए आने वाले चंद सालों में कोई यहाँ का रुख नहीं करेगा। ये कचरा कुंडी बन चुकी होगी ये तमाम जगह। ऑलरेडी आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये पासुकोन्स जून के महीने में भी यहाँ पर बर्फ़ जमी होती थी, इस वक्त बिल्कुल बर्फ़ से खाली है। चंद एक जगह पर सिर्फ जो है ना कोई छोटे छोटे स्पॉट्स वो हैं। ये देखिए, ये कोई मरियम नवाज़ की तस्वीरें नहीं ली जा रही। ये देखो, मरियम नवाज किसको बोल रहे हो? तुमको बोल रहा हूँ और किसको बोल रहा हूँ। हटो साइड में से मोहम्मद। क्या किसमें करते थे इसमें? रानी वो तस्वीर खिंचवा रानी ले ले जा। बहुत प्यार है यार। रानी ले लो। हाँ। चल रानी वही साइड में से हटो। नहीं साइड में क्यों हट रहा है भाई? इसके अलावा पोज कंप्लीट ही नहीं। बैठा है अभी। चलो मुस्तफा भी खड़ा हुआ है। देखो नहीं छेड़ भाई, नहीं छेड़। रानी नहीं कर भाई। ओ पागल। रो खड़ी।
यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी। रानी गिरी कंटेंट मिल गया। फास्ट एंड फ्यूरियस यही होता है, एक बंदा गाड़ी कंट्रोल कर, दूसरा बंदा वो फायरिंग कर रहा होता है। एक निशान आ रहा था बार बार, बहुत तंग कर रहा था। अच्छा, वो आगे नजर आके हाँ हाँ चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। चाय वगैरह है आपके पास? जी सर। चाय वगैरह है? अच्छा, अंडा पराठा क्या चीज़? जो पराठा हम 70 रुपये का पराठा देते हैं ना, 7 से मंगवाना पड़ेगा। फिर वो कितने कहते हैं? अंडा अंडा आपको हाफ फ्राई फुल फ्राई 80 रुपये की मिलेंगे। ऑमलेट 130 जी। ऑमलेट सही है। कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी। 24 घंटे इमरजेंसी। अच्छा जी, मेरा नाश्ता है जी डोनट और चाय। मैं अंडा पराठा खा नहीं सकता हूँ, अगर मैं खाऊँ तो फिर मुझे फ़ौरन नहाने की नीड होती है। आई डोंट नो क्या चक्कर है, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा है। और यहाँ सोच में तो अभी मैं खा नहीं सकता रास्ते में, तो मैं सिर्फ डोनट और चाय ले रहा हूँ। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है और हम अभी यहाँ पर सोस्ट में 1-2 शॉप्स वगैरह देखेंगे। लेकिन बात यह है कि सोस्ट में भी गर्मी है, ठीक ठाक गर्मी है। और यहाँ जो रेस्टोरेंट वाला था ये हमें बता रहा था कि जी वो कल खजुराहो टॉप से होकर आए और वहाँ पर भी कह रहा है कि ये हाल है, कहीं बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। These are drastic climatic changes and these are the effects of global warming। एक कहते हैं ना कि ख़तरे की घंटी बजना, ख़तरे की घंटी तो बहुत पहले बज चुकी थी, अब तो ख़तरा सर पे है, बल्कि ख़तरे में है। आँखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी। अच्छा, सोर्स के बारे में बताऊं आपको कि एक वक्त था सोर्स जो है वो चाइना के सामान से ओवरफिल्ड हुआ करता था। इस वक्त सोर्स बिल्कुल बेकार हो गया है, कोई चाइना का सामान आपको नहीं, जो अवेलेबल है वो है जो पहले का पड़ा हुआ है। और ऑलमोस्ट जो कॉस्ट जाके पड़ रही है ना वो वही है चीज़ जो आपको कराची में पड़ रही हो चाइना के सामान की। तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है सोर्स से शॉपिंग का फ़िलहाल। यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। आँखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी। यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी। मिल जाएगा होगा जहाँ पे रास्ता, मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा। अच्छा, जिन देखने के लिए मेरा बहुत बड़ा ख्वाहिश रहा है। तो जो बुजुर्ग कहते थे कि इस जगह पे जिन निकलता है, इस जगह पे जिन निकलता है, तो
मैं रातों को वहाँ पे बैठ के जागा हूँ, मुझे कोई ऐसी कहानी सामने नहीं आई, कोई जिन भूत वगैरह नहीं आया। जो हमारे बुजुर्ग जो 60 70 70 80 साल पुराने लोग कहते थे कि यहाँ पे ये कोई हादसा होता है, जिन भूत निकलता है। मैं वहाँ जाके घंटे घंटे गुजारा है, रातों को जाकर रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ नहीं है। तो ये बाद में हमने रिसर्च किया तो ऐसा लगा कि जो इंसान का जहन में खौफ नहीं होता, वो अपना फारूक भाई जी जी, वही उसको जो है ना आगे से कोई दरख्त भी किसी के शक्ल में नज़र आता है, कोई पत्थर भी किसी के शक्ल में, जब जहन में आपका खौफ होता है। हाँ हाँ, हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, ठीक, जिन भूत वाला निज़ाम कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन कुरान जिनको जिन्नात का जिक्र किया है वो इंसानों से डरते हैं, हाँ, वो इंसानों के सामने नहीं आते, उनको इंसानों की शर लगती है, जो अच्छा, असल जिन है। हाँ हाँ, बाकी ये जो इंसान के दिल में खौफ होता है तो शयातीन उससे फ़ायदा उठा के जो नजासत से पैदा होते हैं शयातीन, हाँ, वो उनको डराते हैं, लेकिन वो ज़रर नहीं पहुंचा सकते, ठीक ठीक, फिज़िकल कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते, वो सिर्फ उसके अंदर खौफ पैदा कर सकते हैं। वो नजिस जगहों पे होते हैं। ठीक है। मोहम्मद, सुना तुमने? अब तुम डरोगे तो नहीं ना जिनों भूतों से? हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। हाँ पहुँच गए। यहाँ से जी हमें टिकट लेनी पड़ेगी खुंजराब नेशनल पार्क में दाखिल होने के लिए। अच्छा जी, खुंजराब नेशनल पार्क में अब हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ इन्होंने एडल्ट्स के लिए पर हेड 500 चार्ज किए हैं। बच्चे हमारे साथ 2 बच्चे थे, हमने बता दिया कि जी 2 बच्चे हैं, उसकी चार्ज इन्होंने नहीं किया। अब यहाँ से आप जाए ओके जी, नीचे एंट्री कराता है। ओके। अब मज़ीद यहाँ जाना है और यहाँ मैंने दोबारा एंट्री करवानी है। ना हो पता, हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, तू भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले, चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले। तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता। अच्छा जी, जैसे जैसे खुंजराब आ रहा है तो अब फील हो रहा है ठंडक, अच्छी ठंडक जो है ना फील हो रही है, और बादल भी हैं। और जैसे कि उसने वहाँ सोस्ट में हमें बताया था कि यहाँ पर गर्मी ये है, लेकिन हो सकता है कि मौसम ने कल आवाज़ी खाई हो। हाँ, वो कोरंगी शायद होके आया था, तभी उसे गर्मी लग रही थी। बट ये है कि अभी जो है ना यहाँ ठंडक है। रास्ते आ गया जी, आ गया। कम से कम हम इस फ्यूल में खुजराब पास तक तो पहुंच गए, अब आगे की आगे देखी जाएगी। अच्छा जी, खैर से हम यहाँ चाइना बॉर्डर पहुँच गए हैं, और शुक्र है कि फ्यूल हमारा जो है ना वो इस कम फ्यूल में भी हम यहाँ तक पहुँच गए। अल्लाह ताला का शुक्र है, स्लो चलाते हुए। बहरहाल वापस जाने की क्या टेंशन लें, अभी फ़िलहाल तो हम इस जगह को एंजॉय करेंगे, यहाँ पर घूमेंगे थोड़ा सा और बॉर्डर के करीब भी जाएंगे। लेट्स सी।